लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। दोस्तों, जो शख्स कोट पहन करके ये भाषण दे रहा है, ये कोई आम आदमी नहीं है। इसके जुमले जरा सुनिए। ये कह रहे हैं कि कटमुल्ले, ये जुमले अगरचे सख्त है, लेकिन इससे गुरेज नहीं किया जा सकता कि ये कटमुल्ले देश के लिए घातक हैं, देश के लिए खतरनाक है। ये कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या कुछ कोर्ट में हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुले शब्दों में, खुले आम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि ये मुल्ले कटमुल्ले जो हैं वो देश के लिए घातक हैं, देश के लिए ख़तरनाक हैं। अब बताइए किस तरीके से ये लोग माहौल को ख़राब कर रहे हैं। इनकी वीडियो भी आगे मैं पूरी दिखाऊंगा, लेकिन अब आप सोचिए कि जो गली मोहल्ले के टपोरी बाज रहते हैं, छपरी किस्म के होते हैं, जो उतना पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, वो भी इस तरह के जुमले, इतने ख़तरनाक जुमले नहीं बोलते हैं जो इस जज साहब ने बोले हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संभल की मस्जिद हो या अजमेर शरीफ की मस्जिद हो या दिल्ली की जामा मस्जिद हो या इसके अलावा और 12 से ज़्यादा मस्जिदें जिन पर दावा किया कि इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे शिव मंदिर है, इसके अंदर शिवलिंग है, लिहाजा इसका सर्वे होना चाहिए, जो फ़ौरन कोर्ट मंजूरी दे देता है, वो इन्हीं लोगों की वजह से देता है। दोस्तों, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोर्ट में किन लोगों को बैठा करके फ़ैसला करवाती है ये हुकूमत, और किस तरीके से मुसलमानों को परेशान और मुसलमानों की जो पाकीज़ा चीज़ें हैं वो किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आपने देखा संभल में फ़ौरन, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 घंटे के अंदर में जो ही ये मामला सामने आया कि संभल की जो जामा मस्जिद है उसके अंदर मंदिर है। ये मस्जिद बाद में बनाई गई है, पहले मंदिर को तोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। जो ही कोर्ट ने ये मामला सुना वैसे ही मंजूरी दे दिया कि वहाँ पे सर्वे होना चाहिए, और 1 घंटे के अंदर वहाँ पुलिस वगैरह सारी चीज़ें चली गई सर्वे करने के लिए, है ना। तो उसके बाद जो मुसलमानों का नुकसान हुआ वो आपने सोशल मीडिया के ज़रिए से देखा कि संभल में 5 लोगों की जानें चली गई, कई लोगों के घर तोड़ दिए गए, और कई लोगों को जो है, लगभग दर्जनों से ज़्यादा लोगों को जो है वो जेल के अंदर में अभी भी वो लोग बंद हैं। तो किस तरीके से ये हुकूमत और जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज बयान दे रहे हैं, अब आप सोचिए कि कोर्ट के अंदर किस तरह के जजेस मौजूद हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अजमेर शरीफ ये सिर्फ 100 या 2 साल पुराना मज़ार नहीं है, बल्कि 800 से भी ज़्यादा पुराना मज़ार है। उस पर जब दावा किया विष्णु गुप्ता ने, तो फ़ौरन कोर्ट ने जो है मंजूरी दे दिया कि नहीं, इसका सर्वे होना चाहिए। यहाँ कई केस पड़े हुए हैं, इंसान मर जाता है लेकिन फिर भी उसकी सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट सुनवाई नहीं जल्दी करता है। भाई कई सदियां गुजर जाती है लेकिन फिर भी कई लोगों के मामलात अटल रहते हैं, फैसला जल्दी नहीं आता है कोर्ट का। लेकिन देखिए यहाँ घंटों में फैसला आ रहा है कि नहीं, मज़ार का हो या मस्जिद का हो, सर्वे होना चाहिए, और जो भी मंदिर तोड़ करके बनाया गया उसको जो है उस मज़ार को या उस मस्जिद को बिल्कुल तोड़ करके फिर से मंदिर बनाई जाए। यहाँ 1 घंटे में, 1 दिन में सुनवाई मुकम्मल हो रही। और दूसरी तरफ कई लोगों के केस पड़े हुए हैं, कई गरीब, कई मजदूर, कई लोगों के केस पड़े हुए हैं जो अहम केस हैं, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही। आगे ये जज साहब कहते हैं कि जिसकी आबादी ज़्यादा है उसी के हिसाब से हिंदुस्तान चलेगा। अगर हिंदू आबादी कह रही है कि अजमेर नहीं बल्कि वहाँ मंदिर थी, तो ऐसी कैफियत में वहाँ मंदिर ही बनेगी, वहाँ कुछ और नहीं बनेगा। आगे ये जज साहब कहते हैं कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने में मेहनत किया और राम मंदिर को बनाने में किस तरीके से मेहनत किया, लेकिन वो तो नहीं देख पाए राम मंदिर, लेकिन हम उनकी मेहनतों को देख रहे हैं और आज राम मंदिर मुकम्मल तौर पर बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से भाषण ये लोग जज लोग दे रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या कुछ हो रहा है। आप इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हकीकत सबको पता हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।